भाग 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना ही सफलता की पहली शर्त है। स्टीवन बार्टलेट इस पुस्तक की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्य से करते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। यानी आपका जीवन उतना ही अच्छा है जितने अच्छे सवाल आप खुद से करते हैं। यही पुस्तक का मूल मंत्र है, खुद से गहरे, सच्चे और कड़े सवाल पूछना। 1. आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, असली ट्रिगर। स्टीवन के अनुसार ज्यादातर लोग अपने जीवन के सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सच यह है कि सबसे जरूरी उत्तर अंदर छुपे होते हैं। जब आप ये नहीं जानते, आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों सफल नहीं हो पा रहे, आप बार बार एक ही गलती क्यों दोहराते हैं, तो समस्या आपके बाहर नहीं, आपकी खुद की अवेयरनेस में है। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने व्यवहार के पैटर्न्स को देखना, अपने डिसीजंस के पीछे के कारणों को पहचानना और अपने क्यों को ढूंढना। सक्सेस स्टार्ट्स वेयर डिनायल एंड्स। जब तक आप सच्चाई को मानते नहीं, बदलाव शुरू नहीं हो सकता। 2. योर स्टोरी वर्सेस। स्टीवन कहते हैं कि हम सभी के अंदर एक कहानी चलती रहती है, एक नैरेटिव जो हमने खुद को और दूसरों को बताने के लिए बनाई है। यह कहानी कुछ भी हो सकती है। मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाता, मैं अनलकी हूं इसलिए मेरी किस्मत नहीं बदलती, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन ये कहानी हमारी सच्चाई नहीं होती, बल्कि हमारा बचाव तंत्र होती है। यू कांट फिक्स वॉट यू वोंट फेस। यानी जब तक आप अपनी झूठी कहानियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन असंभव है। 3. थॉट लूप्स और आइडेंटिटी। स्टीवन एक गहरी साइकोलॉजिकल बात बताते हैं। हमारा माइंड एक लूप में काम करता है। हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो ये सोच आपको वैसा ही बनाएगी। और बार बार जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो ये विचार और भी गहरा होगा। ब्रेक द लूप। नई सोच, नया व्यवहार, नई पहचान। 4. अवेयरनेस विदाउट जजमेंट। कई बार जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो हम हर्ष हो जाते हैं। स्टीवन का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, ऑब्जर्व योरसेल्फ विदाउट जजमेंट बट विथ रेडिकल ऑनेस्टी। इसका मतलब है खुद की कमजोरियों को स्वीकार करना, लेकिन खुद को गिल्ट या शेम में नहीं डुबोना। अवेयरनेस, क्लैरिटी प्लस कंपैशन। 5. बिहेवियरल ऑडिट, दिन की समीक्षा। स्टीवन बार्टलेट ने एक शक्तिशाली टूल बताया है। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा एक्शन ऐसा किया जो मेरी गोल्स के विपरीत था, क्यों किया, अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। डेली रिफ्लेक्शन आपकी अवेयरनेस को तेज करता है। यह कोई फैंसी टूल नहीं, बस एक साधारण आदत है। 6. द डोर ऑफ चेंज, पेन इज द ट्रिगर। अक्सर लोग बदलाव तब तक नहीं करते जब तक उन्हें दर्द नहीं होता। स्टीवन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट स्टार्ट विथ मोटिवेशन, इट स्टार्ट्स विथ पेन, कंफ्यूजन और डिसैटिस्फैक्शन। सेल्फ अवेयरनेस बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। इसलिए जब आप कंफ्यूज्ड हो, सेलिब्रेट कीजिए। जब आप अनकंफर्टेबल हो, ऑब्जर्व कीजिए। जब आप टूटते हैं, रीबिल्ड करने का समय आ गया है। 7. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल अवॉइडेंस। स्टीवन एक और कड़वा सच सामने रखते हैं, वी डोंट स्क्रॉल बिकॉज वी आर बोर्ड,
वी स्क्रॉल बिकॉज वी आर अवॉइडिंग आवरसेल्व्स। जब हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किल टाइम कर रहे होते हैं, हम असल में अपने इमोशंस से भाग रहे होते हैं। ट्रू सेल्फ अवेयरनेस वही है जहां आप बोर्डम, लोनलीनेस और डिस्कम्फर्ट को फील कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। 8. क्लैरिटी कम्स फ्रॉम स्टिलनेस। स्टीवन का बिलीफ है, When you stop distracting yourself, clarity arrives. आपका ब्रेन हर समय काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप उसे शांत करते हैं तो वो आपका गाइड बनता है। इसलिए कुछ मिनटों की इंटेंशनल साइलेंस, बिना फोन, बिना आवाज के समय, आपके जीवन के सवालों का जवाब लाते हैं। 9. आस्क बेटर क्वेश्चंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। स्टीवन की सुझाई गई कुछ पावरफुल सेल्फ क्वेश्चंस। मैं किस चीज से भाग रहा हूं? मेरे हैबिट्स मेरी ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं या सैबोटेज? मैं रोज किस तरह का इंसान बन रहा हूं? मैं जो सोचता हूं, क्या वो सच है? The quality of your life, quality of your self-inquiry. 10. Awareness leads to freedom. आखिर में स्टीवन बार्टलेट कहते हैं, Awareness isn't the goal. Freedom is. But awareness is the only path that leads to it. जब आप खुद को गहराई से जानने लगते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, आपकी सोच इवॉल्व होती है, और आप रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल बनते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस की असली शक्ति है। निष्कर्ष पार्ट 1 का सार। इस भाग में आपने सीखा, सेल्फ अवेयरनेस क्यों ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है, कैसे हम अपनी ही बनाई कहानियों में फंसे रहते हैं, क्यों डिजिटल डिस्ट्रैक्शन असली एस्केप है, और सही सवाल कैसे हमारी क्लैरिटी और फ्रीडम की चाबी हैं। भाग 2, सेल्फ वर्थ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपका जीवन बनाता है। स्टीवन बार्टलेट इस अध्याय में एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच बताते हैं, योर सेल्फ वर्थ सेट्स द लिमिट ऑन वॉट यू विल टॉलरेट इन लाइफ। यानी आप खुद को जितना कम समझते हैं, आप अपने जीवन में उतना ही कम स्वीकार करने लगते हैं। कम प्यार, कम सम्मान, कम पैसा, कम अवसर। 1. सेल्फ वर्थ इजंट ईगो, इट्स योर बेसलाइन। सेल्फ वर्थ का मतलब घमंड या एरोगेंस नहीं है। यह आपके मन में आपके लिए बनी हुई एक सीमा है। आपको क्या मिलना चाहिए, कैसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए, और आप किससे क्या डिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद को कैपेबल मानते हैं, आप बड़ा सोचने की हिम्मत करेंगे। स्टीवन कहते हैं, योर स्टैंडर्ड्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ वर्थ। 2. सेल्फ वर्थ इज नॉट बिल्ट इन अ डे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अफर्मेशंस या मोटिवेशन से सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है, लेकिन स्टीवन बताते हैं, सेल्फ वर्थ इज बिल्ट थ्रू एक्शन। जब आप अपने लिए स्मॉल प्रॉमिसेस करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड ये सीखता है, मैं वाकई वैल्यूएबल हूं, मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं। हर बार आप खुद को धोखा देते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ साइलेंटली गिरती जाती है। 3. इंटरनल डायलॉग डिफाइंस आइडेंटिटी। आप अपने आप से रोज क्या कहते हैं, यही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आपका इनर वॉइस कहता है, मैं हमेशा फेल करता हूं, कोई मुझसे जेन्युइनली प्यार नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं कर पाता, तो आपकी रियलिटी भी वही बनती है।
स्टीवन कहते हैं, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी इट एज यू आर। 4. चाइल्डहुड स्क्रिप्ट्स। स्टीवन खुद अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे बचपन में उन्हें अबैंडनमेंट का दर्द मिला और कैसे इससे उनकी सेल्फ वर्थ प्रभावित हुई। यह यूनिवर्सल है। चाइल्डहुड वुंड्स साइलेंटली डिफाइन। आप कौन से रिलेशनशिप्स टॉलरेट करते हैं? आपको वैलिडेशन की कितनी जरूरत पड़ती है? आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? अवेयरनेस प्लस हीलिंग हायर सेल्फ वर्थ। 5. क्लीन अप योर एनवायरनमेंट। सेल्फ वर्थ सिर्फ इंटरनल प्रोसेस नहीं है, यह आपके एनवायरनमेंट से भी बनती है। स्टीवन का एक सिंपल रूल है, डोंट स्टे इन प्लेसेस दैट डोंट सी योर वैल्यू। टॉक्सिक वर्क प्लेसेस, मैनिपुलेटिव फ्रेंडशिप्स, वन साइडेड लव, सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट ट्रिगर कंपैरिजन, इन सभी से दूरी बनाना एक एक्शन है जो आपकी सेल्फ वर्थ को रीइंफोर्स करता है। 6. सेल्फ वर्थ इजंट लिनियर, इट फ्लक्चुएट्स। सेल्फ वर्थ कोई स्थायी या एक जैसा रहने वाला गुण नहीं है। कुछ दिनों में आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे तो कुछ दिनों में डाउट से भर जाएंगे। स्टीवन कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज फीलिंग वर्दी, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट। जब आप लो फील करें, अपनी विंस को याद करें, अपने छोटे बदलावों को एक्नॉलेज करें और कंपैरिजन से बचें। 7. अचीवमेंट सेल्फ वर्थ। इस मॉडर्न हसल कल्चर में हम अपनी वैल्यू को अपने काम, स्टेटस और रिजल्ट्स से जोड़ते हैं। स्टीवन इसका खंडन करते हैं, सेल्फ वर्थ इज हु यू आर, नॉट व्हाट you've डन। अचीवमेंट एक मेट्रिक है, आइडेंटिटी नहीं। अगर आप अपने हर इमोशन को सिर्फ सक्सेस से जस्टिफाई करेंगे तो एक दिन वो सक्सेस भी आपको हॉलो लगेगी। 8. रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस टू बिल्ड सेल्फ वर्थ। स्टीवन कुछ पावरफुल प्रश्न देते हैं जिनसे आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा सकते हैं। मैं खुद के लिए क्या सोचता हूँ? क्या मैं दूसरों के अनुसार जी रहा हूँ? मैं खुद को किस वजह से शेम करता हूँ? क्या मैं खुद को उतना ही वैल्यू देता हूँ जितना अपने क्लोज दोस्तों को? इन सवालों के जवाब अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन यही आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। 9. बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर सेल्फ वर्थ इंटरनल है तो बाउंड्रीज उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। स्टीवन के अनुसार, What you tolerate teaches others how to treat you। अगर आप अपनी लिमिट्स डिफाइन नहीं करते तो दुनिया आपकी लिमिट्स तय कर देगी। एग्जाम्पल्स, काम के बाद काम न करना, दूसरों की बातें सुनना पर खुद के इमोशंस को प्रायोरिटी देना, रिश्तों में नो कहना सीखना। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना है। 0. You teach people how to treat you। स्टीवन इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, Every time you accept less than you deserve, you are giving others a license to keep doing it। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है और फिर भी आप उसे जस्टिफाई करते हैं तो आप उनकी बिहेवियर को वैलिड बना देते हैं। आपका बिहेवियर बताता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरों को आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। चेंज योर सेल्फ परसेप्शन, चेंज देयर परसेप्शन। निष्कर्ष पार्ट 2 का सार। इस भाग में आपने जाना, सेल्फ वर्थ कैसे आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है, इनर डायलॉग आपकी आइडेंटिटी कैसे बनाता है, बाउंड्रीज और एनवायरनमेंट का रियल इम्पैक्ट, और सेल्फ वर्थ को एक्शंस और रिफ्लेक्शंस से कैसे मजबूत करें।
भाग 3 रिश्तों की गहराई और आत्मसम्मान की शक्ति। स्टीवन बार्टलेट की इस डायरी का तीसरा हिस्सा हमारे जीवन के उस क्षेत्र को छूता है जो सबसे संवेदनशील और सबसे जटिल होता है, रिश्ते, भावनाएं और आत्मसम्मान। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, यही हमारी अंदरूनी दुनिया को आकार देता है। एक सच्चाई 17 रिश्ता एक आईना होता है। स्टीवन कहते हैं, आपका रिश्ता आपकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। मतलब अगर आपके अंदर डर, असुरक्षा या बेचैनी है तो वो आपके रिश्तों में दिखेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सही इंसान मिलना चाहिए, लेकिन बार्टलेट पूछते हैं, क्या आप खुद उस इंसान के लिए सही इंसान हैं? अभ्यास। खुद से पूछिए, क्या मैं एक ऐसा इंसान हूं जो प्यार देने और पाने के लिए इमोशनली अवेलेबल है? क्या मैं सच में सामने वाले को समझता हूं या सिर्फ अपनी असुरक्षाओं से लड़ रहा हूं? 2 सच्चाई 18 आपके संबंध आपकी ऊर्जा तय करते हैं। हर रिश्ता, दोस्ती हो या रोमांस, आपकी मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। स्टीवन इस पर जोर देते हैं, लोग आपको या तो भरते हैं या खाली करते हैं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्या वो आपको अपलिफ्ट करते हैं या आपको खुद से भी दूर ले जाते हैं? कार्य। अपने करीबी 5 लोगों की सूची बनाइए। उनके साथ हर इंटरैक्शन के बाद एक वर्ड लिखिए, ऊर्जा बढ़ी या घटी। 3 सच्चाई 19 इमोशनल ऑनेस्टी ही सच्चा कनेक्शन बनाती है। बार्टलेट कहते हैं कि अधिकतर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि लोग खुलकर बात नहीं करते। हम बात छिपाते हैं, डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, या अपने इमोशंस को खुद ही सप्रेस कर लेते हैं। पर सच्चा कनेक्शन तभी होता है जब आप बिना जजमेंट के अपने आप को एक्सप्रेस करें। अभ्यास। हर महत्वपूर्ण रिश्ते में एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बातचीत शुरू करें। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। 4 सच्चाई 20 इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। आपको क्या चीज गुस्सा दिलाती है? क्या चीज आपको इनसिक्योर कर देती है? क्या कोई छोटी बात आपको डिस्प्रपोर्शनेट दर्द देती है? स्टीवन बताते हैं कि ये इमोशनल ट्रिगर्स पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में इग्नोर किए जाने का अनुभव, अडल्ट लाइफ में वैलिडेशन की क्रेविंग। इन ट्रिगर्स को समझना और उनका सोर्स जानना सेल्फ मास्टरी की दिशा में बड़ा कदम है। 5 सच्चाई 21 आप जो अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। बार्टलेट कहते हैं, यू अट्रैक्ट वॉट यू टॉलरेट। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं तो आप डिसरिस्पेक्टफुल लोग अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप क्लैरिटी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप भी क्लियर लोग पाएंगे। इसका मतलब है बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। अभ्यास। अपने जीवन में 3 ऐसे एरियाज पहचानिए जहां आप सेटल कर रहे हैं। वहां पर असर्टिव बाउंड्रीज बनाइए बिना गिल्ट के। 6 सच्चाई 22 इनसिक्योरिटी इज नॉट लव। स्टीवन एक कड़वा सच बताते हैं, कई लोग प्यार को कंट्रोल, जेलसी और इनसिक्योरिटी से जोड़ते हैं, जो वास्तव में प्यार नहीं, डर है। ट्रू लव में ट्रस्ट होता है, पोजेसिवनेस नहीं। ग्रोथ होती है, गिल्ट नहीं। फ्रीडम होती है, फियर नहीं। अगर आपको कॉन्स्टेंटली खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वो प्यार नहीं, वैलिडेशन हंगर है। 7 सच्चाई 23 आपका आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। यह सबसे गहरी सच्चाई है। स्टीवन बार्टलेट कहते हैं,
सेल्फ एस्टीम इज द स्टैंडर्ड यू सबकॉन्शियसली सेट फॉर हाउ अदर्स ट्रीट यू। अगर आप अपने आप को कम मानते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करेंगे, आप टॉक्सिक डायनामिक्स में फंसे रहेंगे, आप अपनी नीड्स को सप्रेस करेंगे। समाधान, अपने सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म कीजिए। आई एम इनफ से शुरुआत करें। डेली अफर्मेशंस या जर्नलिंग के जरिए अपने वर्थ को याद दिलाइए। 8. सच्चाई 24 अकेलापन एक अवसर है। हम अक्सर अकेले रहने से डरते हैं, पर स्टीवन कहते हैं, सॉलिट्यूड इज वेयर यू मीट योर रियल सेल्फ। अकेलापन कोई कमी नहीं, वो क्लैरिटी पाने का पावरफुल स्टेट है। ट्राई, बिना डिस्ट्रैक्शन के 30 मिनट रोज अपने साथ बैठिए। जर्नलिंग कीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बिना सेंसर किए। निष्कर्ष पार्ट 3 का सार। इस भाग में हमने सीखा, हमारे रिश्ते हमारी अंदरूनी हालत को रिफ्लेक्ट करते हैं। इमोशनल ऑनेस्टी, बाउंड्रीज और सेल्फ एस्टीम के बिना कोई कनेक्शन गहरा नहीं हो सकता। अकेलापन डरावना नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। 1. सच्चाई 25 हु आर यू? आप हैं कौन? स्टीवन बार्टलेट इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं जो हर किसी को कभी न कभी खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? जवाब में अक्सर हम कहते हैं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। लेकिन स्टीवन कहते हैं, ये उत्तर आपकी पहचान नहीं, आपकी भूमिका, रोल है। आइडेंटिटी इज नॉट वॉट यू डू, इट्स वॉट ड्राइव्स यू। सच्चा सवाल ये है, आप किस वजह से सुबह उठते हैं? क्या है आपकी कोर ड्राइव, वो ऊर्जा जो सब कुछ चलाती है? 2. सच्चाई 26 उद्देश्य, पर्पस कोई ढूंढी जाने वाली चीज नहीं है। हम सब सोचते हैं कि हमारा पर्पस कोई हिडन ट्रेजर है जो किसी दिन अचानक मिल जाएगा, पर स्टीवन इसका पूरा खंडन करते हैं। पर्पस इज नॉट फाउंड, इट इज बिल्ट। मतलब आप हर दिन के चॉइसेस, लर्निंग्स और स्ट्रगल्स से अपना उद्देश्य गठन करते हैं। अभ्यास, खुद से पूछिए, मैं किन चीजों में समय खो देता हूं बिना थके? क्या वो चीज किसी समस्या का समाधान देती है? वहीं से आपका पर्पस इमर्ज होता है। 3. सच्चाई 27 लेगेसी बिगिंस ना। लेगेसी शब्द सुनते ही हम सोचते हैं, बहुत बड़ा काम, मरने के बाद की बातें, या कोई संस्था या किताब। लेकिन स्टीवन बताते हैं, योर लेगेसी इज बिल्ट इन द माइक्रो डिसीजंस यू मेक एवरी सिंगल डे। हर इंटरैक्शन, हर हैबिट, हर रिएक्शन आपकी पहचान और आपका प्रभाव गढ़ रही होती है। ये छोटा सवाल हर रात पूछिए, क्या मैंने आज उस इंसान की तरह काम किया जो मैं बनना चाहता हूं? 4. सच्चाई 28 मीनिंग इज मेड नॉट गिवन। हम अक्सर जिंदगी से मीनिंग मांगते हैं, जैसे वो बाहर कहीं पड़ा हो। स्टीवन मानते हैं कि मीनिंग कभी पैसिवली नहीं मिलता, उसे आप अपने अनुभव, मुश्किलों और लर्निंग्स से एक्टिव रूप से बनाते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स अबाउट व्हाट यू मेक ऑफ इट। हर कठिन अनुभव से मीनिंग निकालना, यही मैच्योरिटी है, यही लीडरशिप है। 5. सच्चाई 29 बर्नआउट इजंट बिकॉज यू आर डूइंग टू मच। स्टीवन इस वाइड स्प्रेड मिथ को एड्रेस करते हैं कि बर्नआउट का कारण है ज्यादा काम, पर वो कहते हैं, बर्नआउट हैपेंस व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर टू यू। बर्नआउट सिर्फ काम का इशू नहीं है, यह पर्पस डिस्कनेक्ट का संकेत है। उपाय, हर टास्क के सामने एक वाई लिखिए।
अगर उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, उसे डेलीगेट, एलिमिनेट या रीडिफाइन कीजिए। 6. सच्चाई 30 साइलेंस इज प्रोडक्टिविटी। स्टीवन के सीईओ यर्स ने उन्हें सिखाया, सबसे क्रांतिकारी आइडिया शांति में आते हैं, शोर में नहीं। आज हम हर गैप में फोन स्क्रॉल करते हैं, हर वेटिंग मोमेंट में डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। पर बार्टलेट कहते हैं, इफ यू आर ऑलवेज इनपुटिंग यू कैन नेवर प्रोसेस। सॉल्यूशन, रोज 10 मिनट नथिंग टाइम रखिए। बस बैठिए, आंखें बंद करिए, कुछ भी एब्जॉर्ब या रिएक्ट मत कीजिए। यही क्लैरिटी पैदा होती है। 7. सच्चाई 31 कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ पर्पस। बार्टलेट कहते हैं कि कंपैरिजन किल्स योर ओरिजिनलिटी। आपका जर्नी पूरी तरह यूनिक है, फिर भी हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को जज करते हैं, किसी और की स्पीड देखकर खुद को पीछे समझते हैं। याद रखिए, आप जो देखते हैं वो सिर्फ क्यूरेटेड वर्जन है। रियल ग्रोथ दिखती नहीं, महसूस होती है। अपनी ही प्रोग्रेस से कंपैरिजन कीजिए, वही असली ग्रोथ है। 8. सच्चाई 32 योर स्टोरी इज योर स्ट्रेंथ। स्टीवन कहते हैं, योर पास्ट डजंट डिस्क्वालिफाई यू, इट क्वालिफाइज यू। आपका ट्रॉमा, आपकी गलती, आपकी असफलता वो वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसे मीनिंग दें। हर इंसान के पास एक मेस होती है, और उस मेस से बना हुआ मैसेज ही उसकी सबसे ऑथेंटिक शक्ति बनती है। जर्नलिंग करें। आपकी बिगेस्ट फेलियर क्या थी? आपने उससे क्या सीखा? क्या आप उस लर्निंग को दूसरों के काम में ला सकते हैं? 9. सच्चाई 33 आइडेंटिटी इज अ डिसीजन। आप सोचते हैं आइडेंटिटी कुछ स्टैटिक चीज है, पर स्टीवन कहते हैं, यू डिसाइड हु यू आर एवरी डे थ्रू योर हैबिट्स, योर वर्ड्स, योर डिसीजंस। मतलब, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड या विजनरी माने, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा हर छोटे एक्शन में। आइडेंटिटी कोई टाइटल नहीं, यह एक कमिटमेंट है। निष्कर्ष पार्ट 4 का सार। इस भाग में आपने जाना, पर्पस कोई खोया खजाना नहीं, एक निर्माण है। लेगेसी अभी से बनती है, ना कि मरने के बाद। आपकी स्टोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आइडेंटिटी कोई स्थायी चीज नहीं, ये रोज रीडिफाइन होती है। हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ बनने की दौड़ में हैं। लेकिन स्टीवन बार्टलेट हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व, असली सफलता और गहरी संतुष्टि बाहर से नहीं, अंदर से आती है। यह किताब किसी बिजनेस प्लान की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्माण का रोड मैप है। यह बताती है कि असफलता कोई रुकावट नहीं, बल्कि सीढ़ी है। कि सच्चाई से भागना नहीं, उसका सामना करना ही शांति लाता है। और सबसे जरूरी कि आप कौन हैं, यह रोज आप खुद तय करते हैं। तो अब सवाल यह नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं, बल्कि क्या आप खुद के सबसे ईमानदार संस्करण को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारी मेहनत को मिलती है नई ऊर्जा। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस किताब ने आपकी सोच में क्या बदला। मिलते हैं अगले विचारशील वीडियो में। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ा सीईओ वही होता है जो खुद की जिंदगी का नेतृत्व करता है। विचार की दुनिया, सोच जो बदल दे जिंदगी।